आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे दलित समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके गांव सोनई थाना कुरावली में आए दिन दबंगों का कहर जारी है, जिसके चलते दलित समाज के लोग दबंगों के कहर से गाँव से पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि दबंगों के द्वारा दिन प्रतिदिन मारपीट व जाति सूचक गालियां दी जाती है। पीड़ित कृष्णकांत पुत्र ब्रजनाथ सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सोनई थाना कुरावली ने शिकायत पत्र देते हुए कहा कि दिनांक 26 फरवरी 2022 को उनके और उनके परिवार के साथ घटना को कारित किया गया। घटना होने के बाद उनके परिवार के चचेरे भाई अजय कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा वापस लेने के लिए टिंकू ठाकुर आदि उनके सहयोगी, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा है, मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और यह भी धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस नहीं लिया तो वह एक भी धानुक गांव में नहीं बचेगा, गांव में नहीं रहने देंगे। जब हम लोगों ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो दिनांक 19 मार्च 2022 को समय करीब 4 बजे सभी मुल्जिमान अन्य 200 अज्ञात लोगों ने असलाहों के बल पर एक राय होकर जाति सूचक गालियां देते हुए तुमको तुम्हें जान से मार देंगे, तुमने फैसला नहीं किया तो, और सब लोग हमारे घरों में घुस आए। आते ही नाजायज असलाहा लाठी डंडों से मारपीट करते हुए महिला और किशोरी के साथ छेड़छाड़ी करने लगे। पेट्रोल डीजल लेकर आए और बोले इनको घरों में बंद करके जला दो। तब शोर मचाया। तब गांव और घर के लोग अतुल पुत्र शिवनाथ, अंकुर पुत्र शिवनाथ के अलावा काफी परिजनों ने बचाया। उसके बाद कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब मुल्जिमान हमें छेड़ के भाग गए और बोले पुलिस कब तक आएगी, तुम्हें जिंदा जलाकर गोली से मार देंगे। इसलिए हमें अंदेशा है कि मुल्जिमान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी स्थिति में भूमाफियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराकर अतिशीघ्र गिरफ्तारी कराई जाए, अन्यथा सभी धानुकों की हत्या कर दी जाएगी, जिसके डर से लोग गांव से रात के 3 बजे पैदल खेतों में होते हुए गांव से बाहर बच्चों सहित गांव से पलायन कर आए। हम सब लोग डर से भयभीत होकर जिले के बाहर थे। आज हम सब लोगों ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के पास आकर मदद की गुहार लगाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय ने क्या कुछ कहा, देखे रिपोर्ट। किस गांव के रहने वाले हो? सोनई के। क्या वजह है जिसकी कारण आप बच्चों को साथ बहुत से लोग आए हो एसपी ऑफिस? क्या है, हमारे घर में आके घुस के हमारे बच्चों को, हमारे आदमियों को दबाव देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, कट्टे पर रख दिए, हमारे लोगों की छेड़खानी करते हैं। कौन लोग हैं? काची है, पंडित हैं जी। ये अभी से प्रारंभ किया या इससे पहले भी? अब ज्यादा करने लगे, पहले तो कम करते थे, अब ज्यादा करने लगे। अब तो ये कहते हैं इनको मारी दे जान से, इनको हटाते, हमारे बच्चों को भी, हमारे लड़कों को भी। कोई तो वजह रही होगी। वजह कुछ नहीं है, ये कहते हैं ये खाते पीते गए, हमारी क्या पड़ोसी चोरी करते हैं। खाते पीने का मतलब ये है कि आप लोग जॉब करने लगे हो, बाहर रहने लगे हो? हमारे बच्चे कुछ नहीं करे, मेहनती मजदूरी कर रहे हैं अभी तो, इतनी हमारी तो कोई नहीं लगे। तो अभी इनके चाकू रख दिया, इनके सिर पर वो कट्टे बंदूकें ले लेके आ गए। अच्छा, आप लोगों की संख्या गाँव में कितनी है? 50 लोग। 150 लोग होंगे? हाँ जी, 50 ही है, बच्चों से लगा 50 लोग। हाँ जी। तो अभी कुछ दिन से ये परेशान करने लगे? हाँ जी, अब तो ज्यादा ही करते हैं परेशान। ये कहते हैं इनको जान से ही उड़ाते हैं। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे सब? हाँ, मुकदमा जो से हमारे लड़के के चाकू राती मारी थी ना, उसके वजह से कहते हैं इनको दबा दे के इन पर फैसला करवा लें, ये चाहते हैं। रहने वाली हो? सोनई के। सोनई। आपकी शादी हो गई? हाँ जी। क्या दिक्कत क्या आ रही है? अरे हम लोगों को भाई को परेशान करते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं, जीने नहीं देते हैं। कौन लोग हैं? कटेरिया। नहीं, आप लोग नहीं, कौन लोग परेशान करते हैं? पंडित और काची और ठाकुर घर में चढ़ के आते हैं। किस वजह से, किस कारण? अरे क्यों, अच्छी तरह खाते पीते हो जिस वजह से। अमूमन लोग काम क्या करते हैं? आपके समाज के लोग हैं, वो काम क्या करते हैं? पापा मेरे मेहनत मंजूरी करते हैं और भाई मेरे बाहर काम करते हैं। अभी से ये दिक्कत आने लगी है, इससे पहले भी? अरे अभी आए कि जिन्हें खान पिया लगे तो जलन पाया जो ज्यादा हैगी। अच्छा, लोग ज्यादातर लोग खेती बाड़ी किस नहीं करते हैं कि मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर भी जाते हैं? खेती में ज्यादा करते हैं पापा मेरे। अच्छा, आज क्या घटना हुई है जो आप सब लोग यहाँ? मेरे भाई पे कट्टा रख दिया और माँ बहन की गाली दी है और मेरे और चाचा पे चाकू चला दिया। आपके परिवार? हाँ। बाकी आपके परिवार के ही लोग हैं कि अन्य गांव के लोग हैं? परिवार के ही हैं। दराती मार दी, एक भाई का मेरा हाथ काट दिया। तो आज सब बैग लेके आए हैं, कहाँ जा रहे थे आप? बाहर लेकर रहे थे और भटक रहे हैं, गाँव में घुसने नहीं दे रही है। 19 तारीख को घर में घुसा है।
एक ही समाज को टारगेट किया गया, अभी पुलिस अधीक्षक से मिलके आए, क्या कहा? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है न्याय का और मुझे भरोसा है कि न्याय मिलना चाहिए, और नहीं न्याय मिलेगा तो हम समाजवादी लोग हैं, हम अपनी बात किस वजह से विशेषकर एक ही अनुसूचित जाति समाज को ही टारगेट किया इनको गया? ये टीस लग रही है कि कठेरियों ने वोट नहीं दिया और कठेरिया विधायक कैसे बन गया। ये मेरे विधायक बनने का भी दर्द है और कठेरिया समाज ने पूरी तरह समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, इसलिए ये मेरे समाज को भारतीय जनता पार्टी के लोग टारगेट। विधायक जी, ये सोनाई वाला मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है? वो भी यही सिंपल, सब एक ही प्रकरण है। पलायन के लिए भी कुछ लोग बिल्कुल लोग पलायन के लिए तैयार। क्या था ये? बिल्कुल लोग पलायन के लिए, लेकिन कुछ लोग अब वो बात हुई है, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, कप्तान साहब की पुलिस की सुरक्षा में भी लोग गांव लौट रहे हैं और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम भी उस दिन और अभी उस प्रतीक्षा में रहेंगे कि कुछ ना हो। लोग बड़ी मेहनत से घर मकान इज्जत आबरू बनाते हैं तो अपने घर में रहें, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे और पलायन जैसी स्थिति ना हो, ये मेरी भी कोशिश है और मेरा सहयोग है। इस तरह एसपी कार्यालय आए हैं, पूरा परिवार लेके, क्या पूरा मामला? सोनई गांव में पिछले 26 फरवरी को मारपीट हुई थी। मारपीट का सिंपल मामला था, कुछ धानुक जात के लोगों को वहाँ के लोकल ठाकुर के साथ विवाद था और उसमें फिर मारपीट हुई थी। उसमें अभियोग दर्ज है और पुलिस में सीओ कुरावली जो उसकी जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर में इसमें चार्जशीट लग जाएगी। सर, पलायन की बात निकल कर सामने आ रही थी, क्या वो तो झूठी मामला है, उसमें कोई पलायन नहीं है। सभी लोग घर में मौजूद हैं, कुछ लोग उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास। पीड़ित का कहना है सर कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, मुकदमा दर्ज करने के बाद। गिरफ्तारी के कुछ नियम होते हैं, गिरफ्तारी उन्हीं सेक्शंस में होती है जिसमें कि जो हमारा कानून अनुमति देता है। सिंपल मारपीट का मामला है, फिर भी इसमें हमने निर्देश दिया है कि कारण बता करके इसको अरेस्ट करके जेल वहाँ कोर्ट भेजा जाए। कोर्ट यदि छोड़ देती है, क्योंकि सिंपल मारपीट का मामला है, 323, 504 वगैरह का मुकदमा है, तो उसमें सामान्य तौर पर गिरफ्तारी नहीं की जाती है, ऐसा